प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम आपण मान को आज बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को स्वागत जनाए। आशा करे आपण माने सुस्थ एवं सुरक्षित अच्छा। प्रभुंकर विविध दया सकाशु आमने विनष्ट न होई एही जगत मध्य जेतेबेले महामारी आतंक लक्षाधिक लोकंकर प्राणहानि घटुअछि से समय मध्य प्रभु आम को सुरक्षा देइचंदी। तेणु प्रभु को धन्यवाद दो। आसंतु प्रिय बंधु मैंने आमने बाइबल अध्ययन मध्य को जीवा पूर्वर प्रभु पाद तले निज निज को समर्पण करवा प्रार्थना करवा। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुम्हें जे अच्छ सी अच्छ काली आज समान परमेश्वर प्रतिकूल अनुकूल अवस्था मध्य दे जीवाई आम मान को देइछ। तेणु धन्यवाद देउछु। आज आम मान मध्य अनेक असुस्थ अवस्था अच्छा, किए तो आईसीयू अवस्था अच्छा, तुम्हें से मान को सुस्थता दियो प्रभु। जो माने दुख शोक मध्य दे आपणार लोकों को हरई प्रभु से माने दुख रे अछंती से मान को सांत्वना दियो प्रभु। आज अनेकों परिवार मध्य अभाव रही आवश्यक रही प्रभु। तुम्हें जे सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर जेहोवाजीरी सदा प्रभु आज यही संध्यारे तुमको अनुभव करने को दियो। प्रेममय प्रभु गत दिनमान करी आमने बाइबल अध्ययन करी आसीचु। आज मध्य उपस्थित अच्छु तुम पाद तले मते लुचा हजा प्रभु। यांत्रिक त्रुटि सब दूर कर, करेन्ट समस्या मान को उद्धार कर। जेपरी प्रभु आम माने अति श्रृंखलार सहित आरंभ शेष पर्यंत तुम आत्मा चालित हो वक्ता श्रोता समस्त आत्मा अधिष्ठान करी साहाय्य करू बोली प्रार्थना करुचु। यही वाक्य को मध्य तुम पाद तले रखुछु प्रिय प्रभु। वाक्य को तुम्हें ही भांगिबा को साहाय्य कर यीशुंक नाम रे मागुअछु आमीन। प्रिय बंधु माने गत शनिवार दिन आमने बाइबल अध्ययन माध्यम रे प्रकाशित पुस्तक सप्तम अध्याय आलोचना करिथिलु। प्रकाशित पुस्तक तार सप्तम अध्याय रे आमने देखु दे 6 अध्याय रो 17 पद रे गोटे प्रश्न आसिला, परमेश्वरंकर क्रोधर महादिन रे किए ठिया हेबो। 6 अध्याय आमने देखिलु 6 गोटी मुद्रा भंगा गला। सप्तम मुद्रा भंगा जिबा पूर्वरु एही प्रश्नटी आसिला, एपरि एक क्रोधर दिन रे तांको सम्मुखरे किए ठिया हेबो। सेतेबेले सप्तम अध्याय रे प्रभु परमेश्वर जहन को आज सारा जगत को एही कथा प्रकाश करूचंती जे 2 दल मनोनीत अछंती। प्रथम दल है 1,44,000 मुद्रांकित जिहुदी। पुणी द्वितीय दल है समग्र जाति समग्र भाषावादी सबु गोष्ठी ईश्वरंकर मनोनीत लोक माने से दिन रक्षा पाइबे। एही 2 गोष्ठी गोटाए जिहुदी जातिर 1,44,000 बा 44,000 आउ गोटाए दल हेले से माने असंख्य अगण्य प्रभुंकर मनोनीत दासदासी माने। तेबे सप्तम अध्याय परे जेतेबेले आमने अष्टम अध्याय मध्य को आसुअछु, अष्टम अध्याय रो प्रथम पदरे सप्तम मुद्रा भंगा जाउछि। आ जेतेबेले सप्तम मुद्रा भंगा जाउछि स्वर्ग रे नीरवता देखा जाउछि। तेबे गत हप्तारे जेतेबेले आमने चिंता करूथिलु किछिर शेष विषय आपण माने आ स्पष्ट भाव में शुणी पारि नाहंती। किछि कारणवशत यूट्यूब रे आमने ताको अपलोड करिछु। आशा करू आपण माने निश्चित ताहा पाइबे बोली। तेबे अष्टम अध्याय आमने देखिबा। अष्टम अध्याय रो प्रथम पदरु 6 पद मध्य रे आपण माने गोटे विषय देखिबे जे सप्तम दूत सप्त तुरी तांको प्रदान करा गला। आउ से सप्तम तुरी ध्वनि करिबा पूर्वरु किछि प्रस्तुतिर समय रहिछि, जहा कि 8 पर्वर 1 पदरु 6 पद मध्य रे अछि। पुणी आपण माने 7 पदरु 13 पद पर्यंत आपण माने देखिबे सेही तोरी ध्वनिर विचार जगत उपरे केउ प्रभाव पकाउछि। मोर प्रिय बंधु माने जेतेबेले हमने चिंता करू स्वर्ग रे नीरवता और षष्ठ तुरीर बादन जहा होछि कि 8 अध्याय शीर्षक स्वर्ग रे नीरवता
ଓ ଷଷ୍ଠ ତୁରୀର ବାଦନ, କାରଣ 6 ଗୋଟି ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରାଯିବ ଆଉ ତାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେଲା, 6 ଗୋଟି ମୁଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଆସି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ କି ଭଙ୍ଗା ଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏକ ନୀରବତା ଦେଖା ଯାଉଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। କାହିଁକି ନୀରବତା? ପୁଣି କଣ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହାକି ତୁରୀ ବାଦ୍ୟର ବା ତୁରୀ ଧ୍ୱନିର ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହି ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ 1 ପଦରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ତୁରୀ ବାଦନର ପୂର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ 1 ପଦ ପଢିବା। ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବତା ବିରାଜିତ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସପ୍ତଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ 7 ତୁରୀ ଦତ୍ତ ହେଲା। ସେଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ ଆସି ବେଦୀ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପାଚି ଥିଲା। ପୁଣି ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀ ଉପରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧୂପ ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଧୂପର ଧୂମ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା। ପରେ ସେହି ଦୂତ ଧୂପାଚି ଘେନି ବେଦୀର ଅଗ୍ନିରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେଥିରେ ବଜ୍ରଧ୍ୱନି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସେତେବେଳେ 7 ତୁରୀଧାରୀ 7 ଦୂତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ 7 ଦୂତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ପୁଣି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରିବେ, ସେତେବେଳେ 7 ଗୋଟି ବିଚାର, 7 ଗୋଟି କ୍ଲେଶ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ। ଏହି ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗାଗଲା 6 ପର୍ବରେ, ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ବିରାମ ଆସିଛି। ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ତୁରୀ ପରେ ସପ୍ତମ ତୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିରାମ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସପ୍ତପାତ୍ର, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି 3 ପ୍ରକାର ବିଚାର ଯାହାକି ପରସ୍ପର ସହିତ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା, ସପ୍ତ ତୁରୀ, ପୁଣି ସପ୍ତପାତ୍ର। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୋଟାଏ 7 ସଂଖ୍ୟାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲେଶ ନେଇ ଏହି କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯେ ତୁରୀବାଦନର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। କଣ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି? 2 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୀରବତା, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୀରବତା, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୀରବତା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଯେ ନୀରବତା 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୀରବତା ଦେଖାଗଲା। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ମେଷ ଶାବକ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବତା ବିରାଜିତ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, କାହିଁକି ଏହି ନୀରବତା ଦେଖାଗଲା ପ୍ରେରିତ ଜହନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସପ୍ତମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗାଗଲା, ସେହି ପୁସ୍ତକଟି ଖୋଲାଗଲା। ପୁଣି ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧର କଳ୍ପନା ସବୁ ରହିଥିଲା ଜଗତ ନିମନ୍ତେ, କ୍ଲେଶ ନିମନ୍ତେ, ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ 4 ପ୍ରାଣୀ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ମହାଜନତା ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବାକ୍ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କେବେ ଦେଖିନଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ନୀରବତା ସାଜି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନୀରବତା ହେଲା? ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ପର୍ବ ପୁଣି 10 ପଦ ଦେଖିବେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ମହଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 4 ପ୍ରାଣୀ 24 ପ୍ରାଚୀନ ପୁଣି ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। କେମିତି କରୁଥିଲେ? ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କରୁଥିଲେ ବୋଲି 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। 7 ପର୍ବର 10 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ସିଂହାସନ ପବିଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ସ୍ତୁତି, ହାଲେଲୁୟା ଏ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗାଗଲା,
पुस्तक जेतेबेले मेषशावकंकर हस्तरे खोला गला ईश्वरंकर क्रोधर कल्पना सबू सेथिरे लेखा जाइछि। ताहा जेतेबेले स्वर्ग देखिला निश्चित भावरे स्वर्ग रे सेही प्राणी माने समस्ते आबाक हुई नीरव हुई रहिले। मोर प्रिय बंधु माने आउ गोटे चिंता मो मन को आसिला जे जगत मध्यरे जो एक प्रकांड झड़ प्रचंड झड़ गोटे देखा जावाको जाउअछि समय एही प्रकांड झड़टी आसीबा पूर्वरु नीरवता रही स्वर्ग मध्य। आपण माने जानती जेतेबेले गोटे झड़ उठुथिबो समुद्र मध्यरे झड़ आसुथिबो समुद्र मध्यरे तो झड़ आसीबा पूर्वरु समुद्र शांत थिबो। प्रिय बंधु माने गोटे बड़ झड़टी उठिबा पूर्वरु समुद्र जेपरि शांत थाए आज समग्र स्वर्ग रे शांत बा शांति विराजित होउछि बा नीरवता विराजित होउछि जेपरि कि गोटे महान झड़ जगत को आसुछि। प्रिय बंधु माने यह सही प्रकार एक नीरवता बोली मु भाबुछि। ईश्वरंकर वाक्य रे मध्य प्रभुंक दास माने नीरवता विषय प्रकाश करियछंती जे प्रभुंकर क्रोधर दिन उपस्थित होउछि। हे जगत ओ तन्निवासी तुमे माने नीरव रुह। जदि आपण माने देखिबे सिम्फनी पुस्तक तार 1 पर्वर 7 पदरे सेथिरे लेखा छी जे सदा प्रभुंक दिन जे सन्निकट तुमे नीरव रुह कारण ताहांक विचारर दिन उपस्थित। जिखरिय पुस्तक जदि तार 2 पर्वर 13 पद आपण माने पढ़िबे एथिरे लिखा अछि हे प्राणी सबु सदा प्रभुंक साक्षात रे नीरव हुओ कारण से आपण पवित्र आवास मध्यरु जागी उठी अछंती। हबकुक तार 2 पर्वर 20 पदरे लिखा अछि मात्र सदा प्रभु आपण पवित्र मंदिर रे अछंती समुदाय पृथ्वी ताहांक छामुरे नीरव रहंतु। किंतु आमे कोन नीरव रहिबा लोक परमेश्वरंकर क्रोधर दिन उपस्थित परमेश्वरंकर विचारर दिन उपस्थित तथापि हमने नीरव रही पारुना हूं। आमने आत्म बड़ीमा करी चली अछु आमने आत्म्य आ गर्वी करी आमनकर विषय को प्रकाश करूअछु जहा कहिबा कथा नुह ताहा कहि चली अछु। मोर प्रिय बंधु माने प्रभु कहउछंती नीरव रुह क्षांत हो आ तुमे जानो जे आमे परमेश्वर अटु बोली। आज एपरि एक संकट समय रे जगत पड़ी अछि। वर्तमान आमମାନଙ୍କର समय यदि चिंता करिबा प्रभु चाहुछंती नीरव रुह क्षांत हो तुमे जानो आमे जे परमेश्वर अटु बोली। प्रिय बंधु माने परमेश्वरंकर क्रोधर दिन जेते बेले उपस्थित हेबो हे जगत ओ तन्निवासी तुमे माने शांत हो नीरव हो बोली भविष्यत वक्ता माने आमମାନଙ୍କୁ सूचना देई अछंती। तबे निश्चित भाबरे से दिन स्वर्ग रे मध्य नीरवता व्यापी गला कारण परमेश्वरंकर क्रोधर दिन से माने देखिले। 2 पदरे लेखा अछि तत्परे मु ईश्वरंक सम्मुख रे दंडायमान सप्तदूतों को देखिली सेमानको सप्त तुरी दत्त हला। एही दूत माने प्रभुंकर सेवक माने जो माने कि प्रभुंकर सेवा करिबा पई आज्ञा पालन करिबा पई तांको द्वारा प्रेरित हेबा पई से माने सिंहासन सम्मुख रे दंडायमान होई अछंती। मोर प्रिय बंधु माने परमेश्वर जहां को मनोनीत करंती ताहां को प्रस्तुत करी से प्रेरण करंती। एही दूत माननको मध्य से मनोनीत करी अछंती पुनी दूत माननको कोन करूचंती सप्त तुरी प्रदान कले। ए सप्त दूतनको सप्त तुरी देले जेपरि से माने सेही तुरी ध्वनि करिवे आ जगतर एही क्लेशर समय रे जहा कि हम माने क्लेश मध्य दे जाउ अछु बा आमे माने नुह बा जे क्लेशर समय कथा हमें चिंता करूछु आ सेही समय रे सेही क्लेश आसी पहुंचीबो। मोर कहिबार अर्थ हला एही सप्त दूत से माने दंडायमान रही अछंती अपेक्षा करिसंती जे जेतेबेले से आदेश देबे आमे आमानकर तुरी बा सेही प्रदत्त तुरी को से माने ध्वनि करिवे। कोन आमे शिक्षा करू अनेक समय रे आमानकु जेतेबेले प्रभु मनोनीत करंती आमानकु प्रभु प्रस्तुत करंती आ प्रभु प्रेरण करंती सेही समय रे तांकरी प्रेरण करिवार आदेश पर्यंत बेले बेले आमे अपेक्षा करि न थाउ। आमानकु जहा इच्छा हला जहा चाहिलु आमे ताहा करि पारु। मोर प्रिय बंधु माने आमानकु जागृत हेबार आवश्यक प्रभुंकर सेही आदेश पई आमानकु अपेक्षा करिवार आवश्यक रही अछि। स्वर्गीय दूत माने से माने अपेक्षा करि अछंती। मोर प्रिय बंधु माने से माने अपेक्षा करि अछंती। तेबे आमने एठी देखिबा से माने सप्त तुरी मध्य प्राप्त हेले। ए जो सप्त तुरी आमने जानू जोहन जेते बेले देखुचंती
जोहन ए तुरी विषय भल भाव जानती कारण से जन यहूदी लोक आउ ए सप्त तुरी बा ट्रम्पेट जहाँ को आम कहू ता से भल भाव जानती जदि आपण माने गणना पुस्तक 10 पर्व रे देखिबे 10 पर्व रे एही तुरी बा एही जो ट्रम्पेट प्राय तीन गोटी विषय रे बा तीन कारण रे से माने ताकू व्यवहार करंती जदि एक पदरु 8 पद रे आपण माने देखिबे गोटे रौप्य तुरी नै से माने ताकू व्यवहार करंती आउ सेही तुरी से कोन करंती से माने इस्राएल लोक माननकू एकत्र करिबा पाई सेही तुरी ध्वनि से माने करंती पुणी गणना पुस्तक 10 पर्वर जदि 9 पद आपण माने पढ़िबे सेथिरे आपण माने देखिबे जे से माने युद्ध को घोषणा करिबा पाई सेही तुरी ध्वनि करंती प्रथम तुरी ध्वनि इस्राएल लोक माननकू एकत्र करिबा पाई द्वितीय तुरी ध्वनि जहाँ कि से माने युद्ध घोषणा करंती तृतीय तुरी ध्वनि आपण माने देखिबे जे सेही 10 पर्वर 10 पद रे आ जोठी की लेखा अछि आहुरी तुम मानकर आनंद दिन रे ओ तुम मानकर निरूपित पर्व रे ओ तुम मानक मासर आरंभ रे तुम्हे माने आपणा मानकर होम बळी ओ मंगलार्थक बळी उपरे एही तुरी बजाइबो अर्थात किछि एक विशेष दिन बा विशेष समय को से माने आउ ग्रहण करी ताकू तुरी माध्यम रे घोषणा करन तेणु प्रेरित जोहन से जानी थिले ए तुरी रो गुरुत्व कौन बोली कारण एही तुरी सबु युद्ध समय रे मध्य से माने व्यवहार करुथिले यात्रा पुस्तक रे जदि 19 पर्वर जदि आपण माने 16 पदरु 19 पद पर्यंत पढ़िबे जेतेबेले व्यवस्था दिया गला सिन्ह पर्वत रे सेतेबेले मध्य तुरी वाद्य करा गला बा तुरी ध्वनि करा गला समग्र इस्राएल जाति सेठारे एक हेइथिले प्रथम राजा बळी 1 पर्वर 34 एवं 39 पद रे देखिबे राजा जेतेबेले अभिषेक करा जानती सेही समय से माने तुरी ध्वनि करंती बा ट्रम्पेट से माने फुंकंती जोसियो 6 पर्वर 13 14 पद कथा हमने भल भाव रे जानु जे जिरिहो नगर रो सेही प्राचीर को भूमिसात कराइबा पई से माने आउ याजक माने से दिन कोन करिथिले एही तुरी ध्वनि करिथिले ताहा एक विजयर ध्वनि थिला आउ सेही ध्वनि रो एपरि शक्ति थिला जिरिहो नगर रो प्राचीर सब भूमिसात ही जाइतला आम्मान को निमंते नूतन नियम को जेते बेले आम्माने आसु देखो प्रकाशित पुस्तक तार 1 पर्वर 4 पद रे प्रभु जीशुंकर स्वर मध्य तुरी ध्वनि रो स्वर परिथिला स्वर्गीय स्वर मध्य जोहन को से दिन तुरी रो शब्द परि सुभा जाउथिला जहा कि 4 पर्वर 1 पद रे लिखा जाय प्रथम थेसलोनी तार 4 पर्व 13 पदरु 18 पद रे जदि आपण माने पढिबे सेथिरे लिखा अछि जे जेते बेले परमेश्वर बा प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य आकाश को आसीबे तुरी ध्वनि रे आसीबे सेते बेले जो माने यीशुंक ठारे थाई मरि अछंती से माने प्रथम रे उठिबे तबे एही तुरी ध्वनि रो महत्व रहिछि तार गुरुत्व रहिछि युद्ध को व्यवहार करा जाय अभिषेक करबा पई राजा मान को जतल अभिषेक करा जाय सेथिरे व्यवहार करा जाय एक शुभ समय को आ प्रकाश करबा पई तुरी ध्वनि व्यवहार करा जाय तबे एही सप्त तुरी जते बेले प्रदत्त हैला से मानक ऊपरे आ से माने प्रस्तुत हेले फुंकिबा हमने देखिलु स्वर्ग रे नीरवता एही नीरवता परे आ एही दूत मानकू कोन दिया गला तुरी दिया गला एमानकर फुंकिबा पूर्वरु एही तुरी ध्वनि करिबा पूर्वरु आ गोटे प्रस्तुति हमें चिंता करिबा जहा कि 3 पदरु 6 पद मध्य रे आपण माने देखिबे एथिरे हमने देखु जे आउ जणे दूत आसिले सेथिरे आउ जणे दूत आसी बेदी निकट रे ठिया हेले ताहांकर हस्त रे सुवर्ण धूपाची थिला ए सुवर्ण धूपाची कोन एही विशेष दूत जते बेले आसी पहुंचिले तांकरी हतरे आ सुवर्ण धूपाची अछि जाहाकू आमे आमानकर साधारण भाषा रे अंगार धानी बोली मध्ये कहिता जेते बेले कि आमानकर आउ काठरे आमने चुली जळाऊ आ रोषेई करू सेही समय रे अंगार आवश्यक पड़े बा निया बाहर करबा को हेले घरे घरे लुहार अंगार धानी सब रखा जाउथिला ठीक सेही परी समागम तंबुरे हो मंदिर रे हो गोटे यज्ञ वेदी थाए आ सेही सुवर्ण वेदी कि विच्छेद वस्त्र रो सम्मुख रे थाए आउ जेते बेले याजक माने एही वेदी रे ढळा जाइथिबा आउ सेही बळी को पुणी तार रक्त को
ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପାଚିରେ ଅଙ୍ଗାର ରଖିବେ, ପୁଣି ବେଦୀରୁ ଅଗ୍ନି ନେଇ ସେଇଠି ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ସେଇଠି ଢାଳିବେ, ତାପରେ ଏହି ବଳିରୁ ଆସିଥିବା ରକ୍ତକୁ ଢାଳିବେ, ପୁଣି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଦେଖାଇବେ। ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ଯେଉଁ ଆଉ ଧୂପ ଯାହା ଆଘ୍ରାଣ କରିବେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସେହି ଧୂପକୁ କଣ ବୁଝାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ? ସେହି ଧୂପ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁ ଧୂପ କି ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଏ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେଥିରେ ଆଉ ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିନରେ ଏହି ମହାଯାଜକ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେହି ଧୂପକୁ ଆଉ ସେ ନେଇ ସେହି ବଳିର ରକ୍ତ ପୁଣି ସେହି ଧୂପ ସମସ୍ତ ନେଇ ସେହି ପବିତ୍ର ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଏହି ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରେ କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନା ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଚାରିପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଧୂପର ଧୂମ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା। ସେହି ଦୂତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପାଚି ସହିତ ସେଥିରେ ସୁଗନ୍ଧ ରୂପକ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନେଇ ସେ ବେଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାର କରି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଘ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପେ ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପେ ରଖିଲେ, ଯାହାକି ସାଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସାଧୁମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ? ଆପଣମାନେ 6 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁମେ କେବେ ନେବ? ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଆମେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶୋଧର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ତାଙ୍କର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲେଶର ସମୟରେ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁମେ ନିଅ। ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖାଗଲା, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ 5 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରେ ସେହି ଦୂତ ଧୂପାଚି ଘେନି ବେଦୀର ଅଗ୍ନିରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେଥିରେ ବଜ୍ରଧ୍ୱନି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପାଚି ନେଇ ସେହି ଧୂପକୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ସାଧୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜଗତରେ ଢାଳିଦେଲେ। ଢାଳିଦେବା ଫଳରେ ଏଥିରେ ବଜ୍ରଧ୍ୱନି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଜଗତ ଉପରେ ଢଳାଗଲା। 6 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସପ୍ତ ତୁରୀଧାରୀ ସପ୍ତଦୂତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସପ୍ତଦୂତ ସପ୍ତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ କ୍ଲେଶ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛି, ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସେହି ପଶୁ ବା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ କି ଶୟତାନର ମସିହ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏପରି ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କ୍ଲେଶ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ସପ୍ତ ତୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି କରାଯିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଉ ଜଗତରେ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା 4 ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ଓ ବିଚାର। 4 ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ଓ ବିଚାର, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେବଳ 4 ଗୋଟି ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରାଯାଇଅଛି ବା ବାଦନ କରାଯାଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହି ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ହେଉ କି ସପ୍ତ ତୁରୀ ହେଉ, ତାକୁ 4 ଏବଂ 3 କରି ଭାଗ କରାଯାଇଅଛି। 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, 4 ଗୋଟି ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗାଗଲା, ସେତେବେଳେ 4 ଗୋଟି ଅଶ୍ୱ ନିର୍ଗତ ହେଲେ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲେ। ପୁଣି 3 ଗୋଟି ଅନ୍ୟ 3 ଗୋଟି ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗାଗଲା, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ
अष्टम अध्याय मध्य जेतेबेले चारि गोटी तुरी जेतेबेले ध्वनि कराजिवो एही चारि गोटी ध्वनि रे एक एक दंड बा विचार चारि गोटी विचार परमेश्वर पठाइबे जहाँकि प्राकृतिक बा प्रकृति उपर आक्रमण करिवो किंतु जेतेबेले तीन गोटी ध्वनि तुरी ध्वनि कराजिवो सेतेबेले से कोन करिवे ना शयतानर आत्मा दुष्टात्मार शक्ति को से रिलीज करिवे जहाँकि शेष तीन त्वरी ध्वनि रे आसंतु आमने चिंता करिबा एही 7 पदरु 13 पद मध्य रे एही चारि गोटी तुरी ध्वनि रे कोन विचार अछि आपण माने को मु कहिबी एही चारि गोटी तुरी जेतेबेले ध्वनि कराजिवो प्रथम तुरी ध्वनि रे पृथ्वी उपरे दंड बा पृथ्वी उपरे विचार आसीबो द्वितीय तुरी ध्वनि रे समुद्र उपरे विचार आसीबो तृतीय तुरी ध्वनि रे नदी समूह उपरे विचार आसीबो चतुर्थ तुरी ध्वनि रे आकाश मंडल उपरे विचार आसीबो वर्तमान आमने क्यों समय मध्य रे अछु आमने देखु जे 6 अध्याय रु 9 अध्याय पर्यंत आमने 7 वर्षर क्लेशर प्रथम भाग रे अछु अर्थात 3.5 वर्षर क्लेश समय मध्य रे अछु 6 अध्याय रु 9 अध्याय पर्यंत तापरे आमने देखिबा अन्यान्य विषय किंतु एतिकी मने रखंतु 6 अध्याय रु 9 अध्याय मध्य रे आमने केवल 360 दिनर बा 3.5 वर्षर आउ क्लेशर समय अटे बा क्लेशर प्रथम भाग अटे आसंतु आमने देखिबा जे प्रथम विचार जहाँकि 7 पदरे पृथ्वी उपरे विचार आसिला जहाँकि आमने 7 पदरे देखु प्रथम दूत तुरी ध्वनि करन्ते रक्त मिश्रित शिला ओ अग्नि उपस्थित होई पृथ्वी रे निक्षिप्त हैला सेथिरे पृथ्वी ओ वृक्ष समूहर तृतीयांश पुणी समस्त हरित वर्ण तृण दग्ध हैला प्रिय बंधु माने प्रकाशित पुस्तक रे आपण माने अनेक सिंबलिकल सिंबल देखिबे आउ अनेक विषय को आम मानक सिंबलिकली ताको आम माने अनुवाद करिवार आवश्यक रहिछि अनेक विषय को आम माने लिटरली मध्य नेबार आवश्यक रहिछि आउ एही पुस्तक रे प्रकाशित पुस्तक रो अनेक भाववाणी जहा कि दानिएल पुस्तक सहित मध्य ताहा तुलना करा जाय पारे सेथिरे तार संपर्क रहि अछि किंतु अनेक समय किछि विषय स्पष्ट हेई पारुनथिबारु आम माने वर्तमान तुलनात्मक भाबरे न देखि आक्षरिक भाबरे जहा अछि ताहा आम माने चिंता करिबा तेबे एही प्रथम तुरी जेतेबेले ध्वनि करा गला सेतेबेले आम माने देखु छु पृथ्वी ऊपर विचार आसिला कोन पृथ्वी ऊपर विचार आसिला ना पृथ्वीर वृक्ष समूहर तृतीयांश समस्त हरित वर्ण तृण दग्ध हेले वृक्ष सबु एवं तृतीयांश पुणी तृण सबु से माने कोन हेले दग्ध हेले अर्थात पृथ्वी उपरे एही दंड पृथ्वी उपरे एही विचार आसिला एहा कोन ना रक्त मिश्रित शिला आउ अग्नि मध्य सेथिरे अछि चिंता करंतु एपरि एक भयानक अवस्था जगत मध्य उपस्थित है रक्त मिश्रित शिला और अग्नि एहा प्रभु आउ स्वर्गरु वृष्टि हेउछि जोएल पुस्तक जदि 2 पर्वर 30 पद आपण माने पढ़िबे पुणी जिहिजिकल पुस्तक 38 पर्वर 22 पद पढ़िबे परे आपण माने पढ़ंतु आ सेथिरे मध्य एही प्रकार शिला वृष्टिर विषय लेखा अछि जहा कि परमेश्वरंकर क्रोध को प्रकाश करे यात्रा पुस्तक जदि 9 पर्वर 18 पदरु 26 पद आपण माने पढ़िबे सेथिरे मिस्र को प्रभु जेउ सप्त मारी पठेइथिले ताहा मध्य एही शिला वृष्टि थिला यात्रा पुस्तक 9 पर्व तार 18 पदरु 26 पद मध्यरे आपण माने देखिबे जेउ मारी की से दिन समग्र मिस्र देशर आउ से क्षेत्र को आघात करिथिला सबु नष्ट करि देइथिला मोर प्रिय बंधु माने आउ देखो आमे काली एपरी समय रे मिस्र देश रे एपरी भारी शिला वृष्टि करिबा जे मिस्र रो पतनावधि आजि जाए से परी केबे होई नाही एपरी गोटे मारी प्रभु पठेइथिले जहा कि समग्र क्षेत्र
समग्र वृक्ष समस्त तृण को से कौन करिवो जाली पोड़ी नष्ट करदेव। आपण टिके चिंता करंतु पृथ्वीर तृतीयांश जदि वृक्ष नष्ट हो आमे कोठु ऑक्सीजन पाइबा। जदि सबुज एही तृण सबु को से जदि नष्ट करदेवे आ पशु पक्षी बा एमाने कौन भोजन करिवे। मोर प्रिय बंधु माने हाहाकार घटिव जगत मध्य एई जो आम देखुचु वर्तमान आउ ए जो पंगपाल सब माड़ी आछंती काहेकि कारण खाइबा निमंते भोजन करबा निमंते से मान पाखरे किछि नाही कारण तेणु करी से माने किछि लोड़ी से आसु अछंती। प्रिय बंधु माने सेई दिन मध्य ठीक सेई प्रकार हेबो समस्त हरित पर्णर तृण वृक्ष सब नष्ट हो जिवे। सेई प्रथम रक्तपूर्ण शिला अग्नि सहित जेतेबेले वृष्टि हेबो। मोर प्रिय बंधु माने याकु जदि हम माने सिंबलिकली देखिबा ताकु जदि हम माने भाबिबा एही वृक्ष सब हेले एही जगतर शासक माने बा नेता माने पुनी तृण सब हेले जगतवासी। जदि सिंबलिकली देखिबा तेबे प्रभु प्रथम शिलावृष्टि जेतेबेले हबो प्रथम तुरी ध्वनि रे जो शिलावृष्टि हेबो सेतेबेले नेता माननकु पुनी जगतवासी को मध्य से कौन करिवे बद्ध करिवे। तेबे आमे जो भाव में देखिले मध्य यह जगत निमंते गोटे बड़ आघातर विषय। तेबे आमने द्वितीय तुरी कथा चिंता करिबा 8 पदरे द्वितीय दूत तुरी ध्वनि करन्ते जेपरि अग्नि प्रज्वलित गोटे प्रकांड पर्वत समुद्र निक्षिप्त हैला सेथिरे समुद्रर तृतीयांश जल रक्तमय होई गला। पुणी समुद्र रे थिबा जीव मानकर तृतीयांश मले ओ जहाजर तृतीयांश कोन हैला विनष्ट हैला। मोर प्रिय बंधु माने समुद्रर जल रक्तमय हे गला। आपनकर मने थिबो जेतेबेले कि मिस्र को प्रभु प्रथम मारी पठेइले समुद्रर जल मध्य रक्तमय हे जाइथिला। जेते जलचर प्राणी सबु निश्चित भावरे से माने नाश हेले। आज जदि आपण माने चिंता करिवे आज जलचर प्राणी जदि सब नष्ट हो जिवे पुणी जल मध्य जो सबमेराइन रही जल मध्य जो बड़ बड़ जहाज सब गति करुअछि डिफेन्स पक्षर जो समस्त जहाज गुड़ाक समुद्र मध्य रही अछि जदि सेही पर्वत परी देखा जाउथिबा एक ज्वलंत जेतेबेले अग्निशिखा बृहत अग्निशिखा जेतेबेले कि अग्नि प्रज्वलित गोटे प्रकांड पर्वत समुद्र निक्षिप्त हेबो केते क्षति न हो केते क्षति न हो। मोर प्रिय बंधु माने तार अर्थ हैला जे अनेक आर्थिक संकट सेही समय देखा जिवो। आ मोर प्रिय बंधु माने आपण माने भाबुथिबे आजिकाली तो वेदर रिपोर्ट पूरा एक्जाक्टली से माने प्रोफेसर बा से माने आउ अनाउंस करूचंती कहि दउचंती किंतु सेही समय रे एही जो वेदर रिपोर्ट दबा पाई आउ सेमान को पाखरे ज्ञान नथिबो से माने पाई परिबे नाही जो अमक समय रे अंपन अमक जगह रे पहुंचबो फनी अमक समय रे आघात करिवो नाही कारण यह स्वर्ग रु आसु अछि आमान को दंड देवा निमंते से दिन फोरकास्ट भी करि परिबेनी वेदर रिपोर्ट को। प्रिय बंधु माने एपरि एक भीषण समय से समय रे उपस्थित हेबो समुद्र मध्य रे तो पृथ्वी को आघात हैला समुद्र को आघात हैला। तृतीय तुरी ध्वनि जेतेबेले हेबो जहा कि आपण माने 10 आउ 11 पद रे देखिबे तृतीय दूत तुरी ध्वनि करन्ते अग्निशिखा परि प्रज्वलित गोटे बृहत नक्षत्र आकाशरु स्फलित होई नदी समूहर तृतीयांश और निर्झर गुड़िक उपरे पतित हैला। सेही नक्षत्रर नाम नागदौणा सेथिरे जलर तृतीयांश नागदौणा हैला आउ अनेक लोक सेही जल हेतु मले कारण ताहा तिक्त करा जाय। समुद्रर जल शुष्क हैला समुद्रर जलचर प्राणी सब मले जहाज सब नष्ट हैला लक्षाधिक लोक मध्य ता सहित से माने मृत्युवरण करिसंती। वर्तमान तृतीय तुरी जेतेबेले ध्वनि करागला सेतेबेले एपरि एक नक्षत्र परि पड़िला नदी उपरे जे नदीर समस्त आउ जेते जल से समस्त जल कौन है नागदौणा रे परिवर्तित हैला अर्थात ताहा तिक्त हो गला ताहा विषाक्त हो गला। एपरि गोटे नक्षत्र पड़िबा द्वारा ताहा विषाक्त हो गला। मोर प्रिय बंधु माने जीए ताको पान कले आ पान न करी कुआडे जिवे कारण समुद्र वर्तमान सुखी गलानी। वर्तमान नदी उपरे ए प्रकार आघात प्रभु देले
जहाँकि नदीर जल मध्य तिक्त हो गला। स्मरण करंतु से इस्राएल लोक माने जेतेबेले मारा निकट में पहुंचले से तिक्त जल पान करी केमती से अनुभव करितिबे, ठीक सही परी एही जगत अनुभव करिवो। अनेक लोक लक्षाधिक लोक से दिन कौन करेंगे मृत्युवरण करेंगे, कारण ये विषाक्त जल को पान करेंगे। आज मध्य सुजोग अच्छी परमेश्वर यही वाक्य दे मन को कथा कहउछंती, सुजोग थाउ थाउ समय थाउ थाउ तुम्हें फेर, तेबे जाई क्लेशरु तुम्हें रक्षा पाइबो। तृतीय तुरी ध्वनि हला। तापरे हमने 12 एवं 13 पदरे चतुर्थ तुरी ध्वनि विषय देखु। चतुर्थ दूत तुरी ध्वनि करन्ते सूर्य चंद्र और नक्षत्र समूहर तृतीयांश आघात प्राप्त हेबारु से समस्तर तृतीयांश अंधकारमय हेला, दिवसर तृतीयांश आलोक रहित हेला, रात्रि मध्य तद्रुप हेला। देखंतु चतुर्थ तुरी जेतेबेले ध्वनि कराकला आकाश उपरे आघात कराकला। प्रथमे पृथ्वी उपरे, द्वितीय रे समुद्र उपरे, तृतीय रे नदी उपरे, चतुर्थ रे आकाश उपरे। सूर्य चंद्र नक्षत्र सबू पड़ीबा को लागिला। मोर प्रिय बंधु माने एठी हमने देखु तुरी ध्वनि करते सूर्य चंद्र और नक्षत्र समूह तृतीयांश आघात प्राप्त हेबारु से समस्तर तृतीयांश अंधकारमय हेला। एपरि एक अंधकार जहा कि हमने मने करू मिस्र देश रे मध्य मिस्र देशवासी को प्रभु गोटे अंधकार पठेइथिले, जहा कि 9th प्लेग 9व महामारी थिला। यात्रा पुस्तक तार 10 अध्याय 21 पदरु 23 पद जदि पढ़िबे, सारा मिस्र देश अंधकार रे परिपूर्ण थिला, किंतु गोसन उपत्यका जहाँ कि इस्राएल लोक माने बास करुथिले सेइथिरे अंधकार नथिला। मोर प्रिय बंधु माने एपरि एक अंधकार समय आसुछि। ए अंधकार समय रे के कार्य करंती? दुष्ट माने कार्य करंती। चिंता करंतु जेतेबेले चतुर्दिकर अंधकार थिबो, एही दुष्ट लोक शयतान प्रतिनिधि माने से माने कौन करिवे? लूट तराज करिवे, गृह मान मध्य प्रवेश करिवे, अन्याय करिवे, अत्याचार करिवे, भ्रष्ट करिवे लोक मान। देखंतु जगत हाहाकार हेबो। ए हेला क्लेशर समय। चतुर्थ तुरी ध्वनि करते जगत अंधकारमय हेगला। अंधकार मध्य परमेश्वरंकर गोटाए दंड। काल्वरी क्रूस उपरे प्रभु यीशु जेतेबेले झुलुतिले तांकर मृत बेले सेही समय मध्य जगत मध्य 3 घंटा पई अंधकार घटिथिला। सेही अंधकार आज आहुरी निबिड़ करी परमेश्वर कौन करुचंती? क्लेश समय रे प्रेरण करिवे। एपरि एक संकटापन्न अवस्था रे जेतेबेले समग्र जगतवासी कहउछंती रे पर्वत तु मो उपरे पड़, कारण परमेश्वर क्रोध करी हममानक निकट को आसी अछंती। से माने आ निजको गुंफा मध्य रे रखिबे, चेष्टा करिवे गुंफा रे रहिबा पई, समुद्र रे डेई पड़िबा को इच्छा करिवे, निजको आघात करिबा पई से माने चेष्टा करिवे। किंतु मोर प्रिय बंधु माने देखंतु सेही समय रे एक घोषणा करा जाउची। 13 पदरे देखंतु, परे मु दृष्टिपात कली आउ आकाशर मध्य भागरे उडुथिबा गोटिए उक्रस पक्षी उच्च स्वर रे एहा कहउथिबा सुनिले, हाय 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 पृथ्वी निवासी माने संतापर पात्र, कारण आहुरी 3 जन तुरी ध्वनि करबाकू जाउछन। मोर प्रिय बंधु माने सेते बेले गोटे उक्रस पक्षी आकाश रे उडीबार देखो। हम माने जदि एही प्रकाशित पुस्तक तार 4th अध्याय 5म अध्याय देखिबा, 4 प्राणी सेमानकर पक्ष थिला। से माने किरूब सराप सेमानकर मध्यरु के जाने ही थाई पारंती जणे किबा उक्रस पक्षी एक दृष्टि आकर्षण करिवा पई एथिरे दूतंको प्रभु पठेई नाहंती। गोटे उक्रस पक्षी को से पठौचंदी आ से घोषणा करी कथा कहउचंदी, हाय 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 जगतवासी तुमे संतापर पात्र, कारण 4 गोटी तुरी मात्र ध्वनि करा जाय अछि, आ 3 गोटी तुरी ध्वनि करिवार बाकी रहिछि। एहार 3 तुरी जेतेबेले ध्वनि करा जिवो ताहार दंड असह्य हेबो बोली से प्रकाश करुछंती। मोर प्रिय बंधु माने एही प्रकाशित पुस्तक 8म अध्याय रे आमने देखु जे स्वर्ग रे प्रथमे नीरवता हला, तापरे साधु मानकर प्रार्थना परमेश्वरक निकट रे ग्रहण योग्य हला। आउ से सेतेबेले विचार करबा को आरंभ कले, केतेबेले ना 4 गोटी तुरी ध्वनि करा गला। एही 4 गोटी तुरी ध्वनि रे पृथ्वी उपरे विचार पड़िला, समुद्र उपरे, नदी उपरे, आकाश उपरे विचार पड़िला। आउ 3 गोटी तुरी ध्वनि रो आवश्यक रहिछि, जहा कि हम माने आगामी दिन रे आसंता अध्याय रे सब हम माने आलोचना करिबा।
तेबे आम माने 6 अध्याय 9 अध्याय पर्यंत क्लेशर 7 वर्षर एही क्लेश जहाँकि 7 वर्ष धरी हम तार प्रथम भाग अर्थात 3.5 वर्षर समय मध्य आम मैंने 6 रु 9 अध्याय मध्य अच्छु। तेणु यह आपण मैंने मन रखि था आउ आम मैंने आसंता दिन रे नवम अध्याय को चिंता करिबा। प्रभु आम मान को साहाय्य करंतु, आशीर्वाद करंतु। प्रभु आपण मानकर सहित रही आपणकर समस्त विषय रे साहाय्य कर ईश्वरंकर वाक्य को बुझिबा को मध्य ज्ञान दियंतु। आसंतु आमने पदे प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आमे धन्यवाद देउछु ए सुंदर समय रे तुमर पवित्र पादतल को आसिलु। पुणी प्रभु प्रकाशित पुस्तक तार 8 अध्याय को आमने आलोचना कलु। जहा किछि प्रभु आमने स्पष्ट भाव रे आलोचना करि पारि नाहु ताको आमन को परवर्ती समय रे बुझिबा को दियो। प्रभु जो माने सुनिचंती तुमर दास दासी मान को प्रत्येक को आशीर्वाद कर, भूल त्रुटि क्षमा कर, गौरव महिमा संभ्रम तुम्हें पाओ। जो माने असुस्थ अवस्था रे अछंती प्रिय प्रभु से मान को मध्य सुस्थता दियो। गौरव महिमा संभ्रम तुम्हें पाओ बोली प्रिय प्रभु जीशुंक नाम रे मांगु अछु, आमीन। एतेबेले पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम, त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह एवं दया, पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति, सुमधुर सहभागिता, चेतना, प्रेरणा, सांत्वना आम समस्त प्रति संगे रही उपकार करंतु, आमीन। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु, सुस्थ एवं सुरक्षित रखंतु, आमीन।